दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में व्यापार करना अब और भी आसान होने वाला है? सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघन यानी टेक्निकल वायलेशंस के लिए अब आपको जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। मार्च 2026 में लोकसभा में जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 पेश किया गया। यह बिल केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि यह बिल क्या है, कौन से 80 कानून बदले जा रहे हैं और इसका सीधा असर आप पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बिल को सदन में पेश किया। इस बिल का सबसे बड़ा लक्ष्य है डीक्रिमिनलाइजेशन। इस बिल के जरिए 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित लगभग 80 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें कुल 784 प्रावधानों को बदला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है, यानी जिन छोटी गलतियों के लिए पहले आपराधिक केस दर्ज होते थे, अब वहां सिर्फ सिविल जुर्माना यानी फाइन लगेगा। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अनुपालन का बोझ यानी कंप्लायंस बर्डन रहा है। छोटे व्यापारियों को हमेशा डर लगा रहता था कि किसी तकनीकी चूक की वजह से उन्हें जेल न हो जाए। यह बिल उसी डर को खत्म करने के लिए लाया गया है। सरकार का मानना है कि मामूली प्रक्रियात्मक या तकनीकी चूकों के लिए आपराधिक दंड यानी क्रिमिनल पेनल्टी की जगह प्रशासनिक प्रवर्तन तंत्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। इससे न केवल व्यापारिक माहौल बेहतर होगा बल्कि हमारी अदालतों पर भी मुकदमों का बोझ कम होगा, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस बिल का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें इंडियन पोर्ट्स एक्ट और मर्चेंट शिपिंग एक्ट जैसे समुद्री कानून, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 जैसे नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। साथ ही इसमें 67 ऐसे संशोधन भी हैं जो ईज ऑफ लिविंग यानी आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए किए गए हैं। याद रहे, यह जन विश्वास अधिनियम 2023 का अगला चरण है, जिसने पहले ही 42 कानूनों के 183 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया था। 2026 का यह बिल उस मुहिम को और भी बड़े स्तर पर ले जा रहा है। इसके फायदे तो स्पष्ट हैं, कम कानूनी पचड़े, भ्रष्टाचार में कमी और ज़्यादा विदेशी निवेश यानी FDI। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि सिर्फ जुर्माने से क्या बड़े उल्लंघन रुकेंगे? सरकार का जवाब है कि जुर्माने की राशि को अपराध की गंभीरता के हिसाब से तर्कसंगत यानी रैशनलाइज बनाया गया है। यह भरोसे पर आधारित शासन यानी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब भारतीय स्टार्टअप्स और MSMEs अपनी ऊर्जा कोर्ट कचहरी के बजाय इनोवेशन और ग्रोथ में लगा सकेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जन विश्वास बिल 2026 भारत को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने में मदद करेगा? क्या आपको लगता है कि जुर्माने का प्रावधान काफ़ी है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।